काल के 5वें रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। मैं अपना चिंतन आज के स्रोत ग्रंथ की इस अद्भुत पंक्ति से शुरू करना चाहती हूँ, जिसमें लिखा है, प्रभु ने हमारे लिए महान कार्य किए हैं। हम आनंदित हों, हम हर्षित हों, क्योंकि ईश्वर की आशीष हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। मैं आज आप सभी के साथ संत डोमिनिक सावियो की एक छोटी एवं प्रेरणादायक घटना साझा करना चाहती हूँ। जब वे एक छोटे बालक थे, तब एक दिन संत जॉन बॉस्को ने उनसे पूछा, क्या तुम एक पुरोहित बनना चाहोगे? बिना किसी हिचकिचाहट के साथ सावियो ने जवाब दिया, मैं संत बनना चाहता हूँ। उनका यह सपना एक दिन सचमुच साकार हुआ। हालांकि वे बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया से चले गए, लेकिन ईश्वर ने उन्हें संतों की श्रेणी में शामिल किया। प्यारे भाइयों एवं बहनों, क्या यह अद्भुत नहीं कि जो ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखते हैं, उनके जीवन में ईश्वर कैसे महान कार्य करते हैं। हम सभी ख्रिस्त में एक समुदाय के रूप में पवित्रता का जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं। संत जॉन वर्कमन्स कहते हैं, संत बनो अभी, नहीं तो कभी नहीं। इस दुनिया में कोई भी संत बनकर जन्म नहीं लेता, लेकिन दैनिक जीवन में यीशु मसीह से जुड़े रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन, चाहे वह हमारे कार्यस्थल पर हो, हमारी पढ़ाई हो या किसी से भी किसी प्रकार का वास्ता हो, अच्छी तरह करके संत बन सकते हैं। आज के पवित्र वचन हम सभी को पवित्र बनने एवं मसीह की राह पर चलने के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। आइए हम इसे आईपीएन के माध्यम से समझने का प्रयत्न करें। जब आप आईपीएन शब्द सुनते हैं, तब आपको इंटर प्रोविंस नोविशिएट की बात जरूर याद आती होंगी। जी हाँ, मैं आईपीएन से ही आई हूँ, लेकिन आज हम इस आईपीएन को नए रूप में एवं नए अर्थ में समझने की कोशिश करेंगे। आई इंट्रोस्पेक्शन मतलब आत्म परीक्षण, पी प्रोफाउंड जॉय इन क्राइस्ट मतलब मसीह में गहरा आनंद, एन न्यूनेस ऑफ लाइफ मतलब जीवन की नवीनता। इंट्रोस्पेक्शन आत्म परीक्षण। फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 3 वचन 8 में संत पौलुस हमें एक गहरी चुनौती देते हुए कहते हैं, मैं सब कुछ हानि समझता हूँ, क्योंकि मेरे प्रभु यीशु मसीह को जानने की महिमा की तुलना में वे नगण्य हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आत्म परीक्षण का अर्थ यह नहीं कि हम खुद को कठोरता से देखें या परीक्षण करें, बल्कि अपने आप को विनम्र और साहसी बनाए रखने का समय है। 40 काल हमें विनम्र होकर अपनी कमजोरियों एवं गुनाहों को स्वीकार करने और साथ ही साथ मसीह में अपनी आशा दृढ़ बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। आत्म परीक्षण करते समय हम अपने आप से यह प्रश्न पूछें, क्या वास्तव में मैं मसीह के साथ प्रेम में संबंध में बंध कर आगे बढ़ रही हूँ? क्या मैं वह व्यक्ति बन रही हूँ जिसके लिए ईश्वर ने मुझे बुलाया है? जब हम सच्चे हृदय से आत्म परीक्षण करते हैं, तब हम ईश्वर को अपने जीवन में बदलाव लाने की अनुमति देते हैं। जैसे कि एक माली पुष्प वाटिका को सुंदर सजाता है, बदलाव के बाद हम ईश्वर के और करीब आते हैं। दूसरा, प्रोफाउंड जॉय इन क्राइस्ट यानी मसीह में गहरा आनंद। हम सिर्फ अपने शब्दों के द्वारा ही नहीं, बल्कि अपने कार्यों के द्वारा अपने जीवन में संत बनने के लिए बुलाए गए हैं। आज का पवित्र सुसमाचार जो संत योहन द्वारा लिखित है, अध्याय 8 वचन 7 में हम देखते हैं कि फरीसी और शास्त्री यीशु को फंसाने की कोशिश करते हैं। तब भी यीशु ने उन्हें अपनी बुद्धिमानी और प्रेम से उत्तर देते हैं। जब फरीसियों ने व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को यीशु के पास लाया, तब उन्होंने उन्हें दंडित नहीं किया, बल्कि उन्होंने यह कहकर स्थिति को पलट दी, तुम में से जो निर्दोष है वही पहले इस स्त्री पर पत्थर फेंके।
40 दिन का समय दूसरों को न्याय करने का समय नहीं है, बल्कि यह हमें मसीह में अपनी प्रसन्नता को पुनः जागृत करने का समय है। हम सच्चे हृदय से मसीह में जुड़े रहना चाहिए, तब हम मसीह में और अधिक दयालु, समझदार और खुले मन के हो जाते हैं। हम केवल ईश्वर के साथ ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ और करीब से जुड़ जाते हैं और दूसरों की समस्या को समझ सकते हैं। संत फ्रांसिस ऑफ असीसी इस बात को भली भांति समझते थे, इसलिए उन्होंने प्रकृति, पशु पक्षियों और मनुष्यों के साथ अपना गहरा संबंध बनाया। उनका यह प्रेम ईश्वर के प्रति उनके असीम प्रेम का प्रतिबिंब था। यह वही आनंद है जिसे हम सभी को अपने जीवन में अनुभव करके दूसरों के साथ बांटना है। तीसरा, न्यूनेस ऑफ लाइफ, इसका अर्थ है जीवन की नवीनता। नबी इसायास के ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्याएं 18 से 19 में ईश्वर नबी इसायास के माध्यम से कहते हैं, पिछली बातों को याद मत करो, देखो मैं एक नया कार्य कर रहा हूँ। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, प्रभु ईश्वर हमें प्रतिदिन नया बनाते हैं। प्रत्येक दिन हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने तथा अपने जीवन में परिवर्तन लाकर उनके समान बनने के लिए अवसर देते हैं। इसलिए मैं एक सुंदर उदाहरण देना चाहती हूँ। मदर क्लोरीन अशेनियर, जो हमारी संस्थापिका है, वह फ्रांस के क्रांति काल या फ्रेंच रेवोल्यूशन के कठिन परिस्थिति में अपनी निस्वार्थ सेवा में लगी हुई थी। उन्होंने समय की अत्यधिक दुखद स्थिति और गरीबी को देखा और अनुभव किया। विशेष रूप से उन लड़कियों की दयनीय स्थिति उनसे देखी नहीं गई जिनका कोई सहारा नहीं था। मदर क्लोरीन हताश व निराश होने के बजाय ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखते हुए हिम्मत के साथ अपना जीवन गरीबों की सेवा में समर्पित कर दिया। गरीबों की शिक्षा, उनके उत्थान और उन पर ईश्वर की दयालुता को प्रकट किया, और आज भी उनका यह सेवा कार्य हम लोगों के द्वारा जारी है। हम प्रत्येक जन ईश्वर की सेवा कार्य के लिए और पवित्रता का जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए प्यारे भाइयों एवं बहनों, आइए हम इन 3 बातों को अपने जीवन में धारण करें। पहले हम नम्र भाव से आत्म परीक्षण करें और प्रभु ईश्वर को हमें बदलने या रूपांतरित करने दें। दूसरा, मसीह के साथ हमारे संबंध की प्रसन्नता को पुनः जागृत करें और हृदय में ईश्वर के सच्चे प्रेम को अनुभव कर दूसरों के साथ बांटें। तीसरा, हम सभी जीवन में बदलाव लाएं, नवीनता लाएं, अतीत के पापों रूपी बेड़ियों को तोड़कर मुक्ति पाएं और ईश्वर से अनुग्रह प्राप्त कर आगे बढ़ें। जैसे हम चालीसा काल के अंतिम सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं, इस सत्य को हृदय में संजोए रखें। प्रभु ने हमारे लिए महान कार्य किए हैं, हम आनंदित हो। धन्यवाद। जय यीशु।